अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना है और उसके लिए इन दिनों यहां पर प्रैक्टिस मैचेस भी चल रहे हैं। इससे पहले एक लंबी तैयारी की है पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए। अब जून में जब ये क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा तो ये पहला मरहला होगा कि पाकिस्तान की टीम अगर यहाँ पर अच्छे नताइज हासिल करती है तो वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। किस हद तक तैयारियाँ बेहतर जा रही हैं और कितने पुरअज़्म हैं खिलाड़ी, कितने पुरुमीद हैं, किन मसाइल का सामना है। और अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान में हॉकी को कौमी खेल होने के बावजूद वो पजीराई नहीं मिल रही इन दिनों बिलखुसूस। और अगर हम इन दिनों के बजाय गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों की बात करते हैं तो वहाँ पर हॉकी के साथ जुड़े मसाइल को हल करने पर किसी भी सतह पर, बिलखुसूस हुकूमती सतह पर, वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी इस खेल को ज़रूरत थी और जो इस खेल का हक़ था। अगर हम मजमूई तौर पर पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मेडल्स की या एजाज़ात की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेडल्स और एजाज़ात हॉकी के नाम हैं। लेकिन इसके बावजूद बदकिस्मती है, सितम ज़रीफ़ी है कि हुकूमती सतह पर इसके फ़रोग़ के लिए, इसकी बेहतरी के लिए और जिन मसाइल का और जिस हम ज़वाल की तरफ इस वक्त हैं उसको निकालने के लिए एक लंबी प्लानिंग नहीं की गई और हुकूमती सतह पर उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हॉकी पाकिस्तानियों के खून में है और लोग आज भी, नौजवान आज भी खेल रहे हैं, इसी जज्बे के साथ खेल रहे हैं, इसी अज़्म के साथ खेल रहे हैं कि पाकिस्तान का सुनहरा दौर वापस आएगा। आज भी हम इसी हवाले से एक नशिस्त रख रहे हैं और मेरे साथ पाकिस्तान हॉकी के होनहार खिलाड़ी मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी टीम के इम्कानात के हवाले से, तवक्कुआत के हवाले से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए। और यकीनन आज जब हम इस सेशन में बात करेंगे तो इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ख़ुद किस हद तक पुरुमीद हैं और किस तरह से देख रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड को। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान जनाब अब्दुल हसीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इनके साथ हैं अमजद अली। अस्सलाम वालेकुम अमजद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरी बाएं जानिब मौजूद है उमर भुट्टा। अस्सलाम वालेकुम भुट्टा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अली शान इनके साथ तशरीफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल हसीम खान साहब, किस तरह से देख रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड को और कितना अहम है? यकीनन अहम तो बहुत ज़्यादा है, आपकी इस टीम के लिए कितना अहम है? क्योंकि इसमें नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को टीम से रेस्ट दिया गया है या ड्रॉप किया गया है, एक नई टीम भी बनाने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक आप समझते हैं कि मुस्तकबिल पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है और बिलखुसूस इस टीम के लिए जिसमें नए खिलाड़ी भी हैं, सीनियर्स भी हैं? देखिए, जैसे आप लोगों को पता है पाकिस्तान टीम ओलंपिक से बाहर हो चुकी है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, तो अभी हमारी जो पोजीशन है बहुत ख़राब है इंटरनेशनल हॉकी में। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि हमें बिल्कुल ही निगलेक्ट किया जा रहा है हर जगह से। तो ये जो बच्चे हैं, इनको, नए बच्चों को लाने का मतलब ही यही है कि ये एक तो सारे हैं फाइटिंग एज में। ठीक है, यंग बच्चे हैं सारे, एज ग्रुप किसी का इतना एज डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, मीडियोकर एज आपके पास 25 से 20 साल के दरमियान के हैं सारे लड़के। तो एक आध दो सीनियर प्लेयर हैं और उनकी ज़रूरत होनी चाहिए टीम को। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारा एक प्रिपरेशन वो सेशन चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमें जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही है। ठीक है, उसके साथ हमें इनको टीम बिल्ड भी करनी है ताकि ये आगे जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन कर सके। ठीक है, उसके सिलसिले में हमारा एक कैंप लगा हुआ है, अभी वाइट से भी मैचेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट स्क्वाड से भी मैचेस हो रहे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि इन बच्चों को किसी तरह ग्रूम किया जाए। जब ये ग्रूम होंगे तो ये दुनिया से लड़ सकेंगे, अगर ये ग्रूम ही नहीं होंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे? ठीक है, हम सब बैठ के, ये उमर है, अलीशान है, अमजद है, हमारा सिर्फ एक मोटो होता है, क्योंकि अभी 3-4 यही सीनियर है टीम में, कि हमें किसी तरह अपने आप को ग्रूम करना है। और ग्रूम कैसे करना है? एज ए यूनिट काम करके करना है। और जिस हालात में पाकिस्तान हॉकी है, कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान हॉकी को ऊपर नहीं ला सकता। पाकिस्तान हॉकी अब एज ए यूनिट ही ऊपर आएगी, उसमें सबको मिलके साथ काम करना पड़ेगा, मीडिया को भी साथ काम करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, आपने फेडरेशन को भी 40-45 मिनट के इस सेशन में खासी हमले करने मैं तैयार हूँ। नहीं, हमला नहीं करना, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी प्रायोरिटी है। पाकिस्तान आपकी खासियत है कि आप लगी लिपटी नहीं करते, आप कह देते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप बड़े भाई हैं, आपका प्यार है, आपने इतनी इज्जत दी। लेकिन एक है, ये एक
ऑप्शन है। मुझे बाई ये जो लेफ्ट विंग है ना, यहाँ से भी कोई अच्छी नहीं आनी, इधर से भी हमले होने हैं, तैयार हूँ, आप जारी रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये किरदार हम सबको मिलकर अदा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी अदा करना पड़ेगा, हमें भी अदा करना पड़ेगा, हमारे घर वालों को भी अदा करना पड़ेगा और इस पूरी कौम को अदा करना पड़ेगा, जब जाके पाकिस्तान हॉकी किसी मकाम पे पहुंचेगी। ठीक, आपके ख्याल में एक यूनिट की तौर पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और आप एक टीम जो आपकी है, एक तो ये तश्कील नौ रीबिल्डिंग के प्रोसेस में है और आप सब मिलकर उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर, किस हद तक आपके ख्याल में नए खिलाड़ी, जिस तरह हसीम ने कहा कि ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है, सीनियर्स का तजर्बा भी उनको मुंतकिल होगा साथ साथ, और यही खिलाड़ी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। या जहाँ तक ग्रूमिंग का ताल्लुक है, एक नई टीम अगर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए जाती है तो आप समझते हैं कि वो नताइज के लिए पुर उम्मीद आप होंगे? तजर्बे की अगर कमी भी है लेकिन फिर भी अच्छे नताइज आ सकते हैं। बेसिकली जो अब हॉकी है वो एक टीम गेम हो चुकी है, क्योंकि इसमें यह है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो उस पर इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अगर एक यूनिट आपका बहुत अच्छा है और वो ज़्यादा मतलब कि उसका जो डिटर्मिनेशन है कि हमने कुछ करना है, तो वो मेरे नज़दीक अब जो है वो बहुत ज़्यादा उसका जो है इफेक्ट होता है। ठीक है। और क्योंकि जैसे आपको सनी भाई ने पहले ही बता दिया कि एवरेज एज हमारे पास 20 से 25 के दरमियान है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बेस्ट एज मतलब है कि आप जो है, क्योंकि हॉकी इतनी फास्ट हो चुकी है। और हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सपीरियंस काउंट होता है कि अगर आपको जितनी ज़्यादा गेम्स मिलेंगी तो उसमें ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लर्निंग प्रोसेस में हैं। जो नए हमारे साथ अभी जो 2000 जो 60 ये जो वर्ल्ड कप से जो टीम नहीं जा सकी, उसके जो काफ़ी प्लेयर हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये है कि हाँ, उनको एक्सपीरियंस तो मतलब है काउंट करेगा, लेकिन एक दूसरी तरफ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप डिटर्मिनेशन है कुछ करने के और एक अच्छा यूनिट बन जाएगा तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये एक अच्छा यूनिट बन जाएगा जो इस वक्त आपके पास है? हाँ जी, आई थिंक, क्योंकि इस वजह से मैं वो बता रहा हूँ कि इसमें यह है कि कुछ अगर आप मतलब एक कोचेस भी कोशिश कर रहे हैं और उनका जो है काफ़ी है कि वो टीम को जो बिल्ड कर रहे हैं, जैसे आपको बताया कि क्योंकि अभी काफ़ी लड़के जो है, आपको भी पता ही है कि काफ़ी लड़के जो है वो जूनियर से मतलब कि यहाँ पे आए हैं। और अभी जो रिसेंटली हमारे 2 टूर्स थे जिसमें जो है वो हम वर्ल्ड नंबर जो है वो 8 और यानी वर्ल्ड नंबर 2 से खेल के हैं, तो उसमें जब उनको देखा गया तो उसमें काफ़ी अच्छा यह है कि कुछ मतलब कि न्यूजीलैंड से हम सीरीज़ जीते और ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सके, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं अच्छी जिसे कह सकते हैं कि भी जो हम मतलब आपको पॉजिटिव नजर आता है कि ये एक अच्छा यूनिट बन सकता है। हसीम, ये अच्छा यूनिट क्यों बन सकता है आपके लिए बहसीत कप्तान? आप खिलाड़ियों से ज़रा मुख्तलिफ सोच कप्तान की होती है, कुछ आगे का सोचना पड़ता है क्योंकि उसने लीड करना है। जब आप ये समझते हैं कि ये एक अच्छा यूनिट बन सकता है तो क्यों बन सकता है, कैसे बन सकता है? देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया, हम इंडिविजुअली शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये एज अ यूनिट इसलिए अच्छा बन सकता है कि ये जो बच्चे हैं ये जो एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए, ठीक है ना, रनवे पे आके खड़े हो गए, अब इनमें टेक ऑफ के चांसेस हैं कि ये टेक ऑफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? एक तो ये यंग है, ठीक है, सही है। दूसरा डिटर्मिनेशन है कि यार कुछ करना है, बहुत हो गया। उसके अलावा तीसरा जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान टीम अभी इंडिया में वर्ल्ड कप से बाहर हुई, तो उस हमारी टीम में मेजॉरिटी 7-8 लड़के वो हैं जो वर्ल्ड कप से बेचारे प्रिपरेशन करी, अपनी पूरी मेहनत करी, 1.5 साल उन्होंने लगाया, बड़ा लंबे, और वो नहीं जा पाए। तो वो उन बच्चों के लिए एक चैलेंज है कि दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ। ठीक है, सही है। और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज हम उनका साथ देंगे तो वो प्रूव करेंगे, वो हमारा साथ देंगे तो हम प्रूव करेंगे। तो मेरे अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक तो एज डिफरेंस इतना नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब आपस में भाई हैं। ठीक है। मैनेजमेंट हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, वो सब लड़कों की तारीफें करती है कि ओबीडियंट है। ठीक है। ये मीडिया में भी बोलते हैं, ग्राउंड में भी बोलते हैं, सेलेक्टर से भी बोलते हैं कि यार बच्चे हमारे ओबीडियंट हैं, और ये हकीकत बात है। ठीक है। क्योंकि एज ग्रुप ऐसा है ना, आप उन्हें जो बोलेंगे वो उसी ट्रैक पे चल पड़ेंगे। उनमें कोई किसी किस्म की होशियारी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, मेहनत से काम करते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। मतलब आपके ख्याल में एक तो जो हिदायत मिलती हैं उसके ऊपर अमल करते हैं, नौजवान हैं, उनको ट्रैक की तलाश है, और वो ट्रैक के ऊपर जो जिस ट्रैक पे उनको डाला जाएगा तो वो उस ट्रैक पे मेहनत करेंगे। बिल्कुल। अच्छा अली शान, ये जिस तरह पाकिस्तान हॉकी टीम की अगर हम बात करते हैं, एक यूनिट की बात की जा रही है, उमर ने कहा कि आज के दौर की हॉकी एक इनफरादी तौर पर अगर एक शख्स अगर टीम में को बहुत अच्छा है तो वो टीम को कामयाबी नहीं दिला सकता जब तक कि आप सारे के सारे 11, 15 या 16 सारे के सारे अच्छे नहीं हैं और बिल्कुल एक टीम की तरह नहीं खेल रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारा यूनिट आपका अगर जैसा हसीम ने कहा कि हम ये
तस्लीम कर लें कि हम इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक यूनिट के लिहाज से हम अच्छे ज़रूर हो सकते हैं। आपको इस यूनिट में क्या चीज़ ज़रा मुनफरिद नज़र आती है और दिलचस्प नज़र आती है, जो सबसे बड़ी खूबी आपके ख्याल में है? देखिए, पहले तो मैं इत्तेफाक करता हूँ उमर की बात से और हसीम की कि ऐसे ही होता है। कोई भी टीम हो, उसमें जब तक क्वालिटी प्लेयर नहीं होंगे ना, तो वो अच्छी टीम नहीं होती। अगर आपने अच्छी टीम बनानी है तो उसमें पहले आपको 8 से 10 क्वालिटी प्लेयर चाहिए 18 में से कम। ज़्यादा हो जाए तो वो और बेहतर हो जाएगा। और यूनिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ लड़के नए आए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं हमारी टीम, क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा। पॉलिश जैसे अच्छा प्लेयर है उसको थोड़ा टाइम लगता है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इंटरनेशनल हॉकी में। तो जैसे अबू बकर है, उसका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है। और उसमें अमाद भट्ट है, अजफर है, काफ़ी अपना दिलबर है, ये क्वालिटी प्लेयर है हमारे पास। उसमें एक्सपीरियंस भी है, 4-5 लड़के एक्सपीरियंस भी हैं, कुछ 2-3 लड़के नए भी हैं। ठीक है, तो यूनिटी है। आउटसाइड फील्ड भी यूनिटी होनी चाहिए। ग्राउंड में तो है, आउटसाइड फील्ड भी जो है ना वो भी यूनिटी होनी चाहिए। जैसे आप कोचेज आपको बोलते हैं उस पर अमल होना चाहिए। हसीम भाई ने बोला कि कोच तारीफ करते हैं लड़कों की, और ये सच बात है कि लड़के ओबीडेंट हैं आउटसाइड द फील्ड और इनसाइड फील्ड भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये पहला हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हमने क्वालिफाई करना है। बाकी फिर उसके बाद हमारा जो नया टारगेट होगा उसको इंशाल्लाह देखेंगे कि ठीक। अच्छा जी अमजद, आप किस तरह से देखते हैं पूरे यूनिट को, और जब आप मेहनत कर रहे हैं अपने कोचेज़ के साथ, टीम के साथ मिलकर, यकीनन लोग बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं, भले अच्छे अल्फाज में ना करते हो क्योंकि टीम जीतती नहीं है ना, एक मसला ये भी है, लेकिन उससे बड़ा मसला ये भी उसको मौके भी उतने नहीं मिलते। साल में 1 मरतबा जाएंगे, 2 मरतबा जाएंगे, और उसमें भी हम ये तवक्को करें कि हम दुनिया की बेहतरीन टीमों से खेलें और नतायज हम उनको हरा दें, वो मुमकिन भी नहीं है। आप खुद किस तरह से देख रहे हैं? नाकामियों में घिरी हुई है, नीचे गिरी हुई है पाकिस्तान की हॉकी, इसको ऊपर उठाना है। तो बेशक सभी लोग जानते हैं कि हमारी हॉकी बहुत पीछे चली गई है। जो आजकल की हॉकी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारा जो अभी टीम बनी है माशाल्लाह जी अच्छी है। हम एक ग्रुप में हैं और हमारे साथ कोचेज़ भी माशाल्लाह अच्छे हैं, और हमारे साथ जो मतलब हमारी फीलिंग समझते हैं, और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि हम क्वालिफाई करेंगे। हमें अपने आप पे ट्रस्ट है। ठीक है, अब आप जिनका मुकाबला हमने करना है, जब उनको देखते हैं बैठ के अलहदा से मुवाजना किया जाता है, तो आपको क्या कमी नज़र आती है कि वो बेहतर क्यों हैं और हम उतने अच्छे क्यों नहीं हैं? कुछ फैसिलिटीज़ की होती है बात, मतलब कि उनको उनकी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ क्रिकेट को तरजीह दी जा रही है। जहाँ देखो क्रिकेट के प्रोग्राम हो रहे हैं, क्रिकेट को दिखाया जा रहा है, हॉकी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में हॉकी को एक बार सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम दोबारा ये हॉकी जो खोया हुआ मुकाम हम वापस ला सकते हैं। अच्छा, ये अली शान ने कहा है कि स्किल क्वालिटी प्लेयर्स की एक तो हमें ज़रूरत है। इस आपके यूनिट में क्वालिटी प्लेयर्स को अगर हैं तो आप उनको किस तरह से उनका तज्जिया करते हैं कि ये इनमें कितनी अच्छी स्किल है कि ये दुनिया को हरा भी सकते हैं? देखिए, अभी हम जो उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेल के आए ना, हमें हर प्लेयर की वर्थ पता चल गई, कौन प्लेयर कितना पानी में, जो हम एक मुहावरा यूज करते हैं। ये हकीकत है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फायदा होगा। और ये क्वालिटी प्लेयर, एक नॉर्मल प्लेयर जो होता है ना, नेचुरल प्लेयर, वो क्वालिटी प्लेयर कैसे बनेगा? वो जब बनेगा जब उसको गाइडलाइन प्रॉपर होगी, जब उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर होगी। ठीक है, जब वो ट्रेनिंग में इतनी मेहनत करेगा जितनी मेहनत मैच में करता है, तो वो प्लेयर जिसका इन्होंने नाम लिया, वाकई दे आर टैलेंटेड और हैं भी यंग। ठीक है, अब ये आ गए हमारे पास रनवे पे। ठीक है, अब इन्हें टेक ऑफ कराना है। टेक ऑफ कैसे कराना है? उनको गाइडलाइन अच्छी देनी है। ठीक है, उनको प्रॉपर एक इंसान बनाना है, उनका कैरेक्टर बिल्ड करना है। ठीक है, उनको मैच प्रैक्टिस दिलवानी है ज्यादा से ज्यादा, तो वो क्वालिटी प्लेयर बन जाएंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का चांस है इनमें। ये तो घर से आए जैसे प्लेयर हैं। टेक ऑफ करना है और फिर लंबी फ्लाइट लेनी है, फिर लंबी फ्लाइट लेनी है इंशाल्लाह। एक वक्फा लेना है, ये वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान हॉकी टीम के होनहार खिलाड़ियों से ही रवाबत होनी चाहिए। बाज़ लोग जो बड़े लोग हैं, बड़े प्लेयर्स किसी भी टीम गेम से हैं, वो कहते हैं टीम बनती बाहर है। ये हकीकत बात, ये हमारे मज़हब में भी ये कॉल है, आप जानते होंगे बेहतर, कि जो शख्स अपने भाई का ख्याल रखता है अल्लाह मियाँ उसका ख्याल रखता है। तो ये सब भाई हैं, जो कोचेज हैं हमारे, वो हमारे बाप हैं। वो अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह मियाँ उनका ख्याल रखेगा। ठीक है, ये हमारे भाई हैं।
हम इनका ख्याल रखेंगे, अल्लाह मियाँ हमारा ख्याल रखेगा। तो ये एक हमारा मोटो होना चाहिए, चाहे हम ऐसा टीम जहाँ पे भी जाए। ये एक जनरल बात है, आप चाहे किसी स्पोर्ट्स में भी जाए, अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं से बरकत देता ही है। और ये हमारा पिछले पाकिस्तान का पिछला काफ़ी अरसा ऐसा गुजरा है कि ऐसा कुछ काम हो नहीं सका, कभी होता था कभी नहीं होता था कभी। ये इसलिए मुझे खुशी होती है इनके साथ। ये बच्चों को मैं जो बोलता हूँ ना, ये फिर कुछ नहीं सोचते, कहते हैं भाई हमें तो सनी भाई ने, हसीम खान ने बोला है, यही करना है हमने बस। और मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा कोच बोलता है कि भाई आपने ये करवाना है इनसे। ठीक है, तो इसलिए वो भी खुश है, मैं भी इनसे खुश हूँ, ये भी मुझसे खुश है। तो इसलिए ये यूनिटी जो होती है ना, ये यूनिटी फिर ग्राउंड में भी काम आती है। मुझसे थोड़ी सी कोई गलती हो जाए ना, पीछे से अली शान और उमर भाग के आएगा मेरी मदद करने, इससे थोड़ी सी गलती हो जाए, इसके साथ 2-3 डिफेंडर लग जाएंगे कि यार कोई बात नहीं अमजद, हम तुझे सेव करेंगे। ये एज अ यूनिट ऐसे काम होता है। जब ऐसे काम होता है तो बरकत अल्लाह मियां खुद ही देते। उमर भुट्टा साहब, खिलाड़ी जो जूनियर हैं वो खुश हैं सीनियर से, कोच जो है वो सीनियर खिलाड़ियों से खुश है, एक कौम को कैसे खुशी मिलेगी? कौम को तो जाहिर बात है इस तरह ही खुशी मिलेगी जब हम जीतेंगे। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं ये नहीं होती कि आप रैपिड से मतलब जाएं और आप अवेल कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर एक टारगेट बनाते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इधर मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ट्रेनिंग कर रहा है तो इसका मतलब बाकी मुल्क भी ट्रेनिंग तो कर रहे होंगे ना, तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ, उनकी फैसिलिटीज और हमारी फैसिलिटीज फिर चीज़ों में कंपेयर आना शुरू हो जाता है। जब आप एक लेवल पे आते हैं, इंटरनेशनल लेवल में आते हैं, तो फिर फर्क वहां पर पड़ता है, छोटी छोटी चीजों पे पड़ता है, तो वहां से पता लगता है। हाँ, कौम को तो खुशी उसी तरह ही मिलेगी कि हम जब जीतेंगे। ठीक है, तो जीत से ही सब कुछ है। जी से अली शान साहब, कौम को खुशी, खिलाड़ी जूनियर सीनियर से खुश हैं और कोचिंग स्टाफ सीनियर खिलाड़ियों से खुश है। कौम को खुशी उमर ने कहा जी जीतने से मिलनी है। देखें जी, पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे जितने लोग हैं सारे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। इनको जीत से मतलब है, हार से कोई मतलब, इनको ये नहीं पता बैकग्राउंड में क्या हुआ, क्या सीन है, क्या चल रहा है। इनको बस जीत से है कि जी जीतना है। बाकी कोई पूछेगा भी नहीं आपको आके, ना गवर्नमेंट पूछेगी ना कोई और बंदा पूछेगा, इवन कि आप लोग भी नहीं पूछेंगे। तो अच्छा, असल में बात यह जी कि जो फतह होती है ना, वो ऐसा लाडला बच्चा होती है जिसको हर कोई गोद लेने को तैयार होता है, और शिकस्त ऐसा यतीम बच्चा होता है जिसको कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं होता, छोड़ जाते हैं। उसके लिए भी मसाइल हैं। इसलिए जब आप जीतेंगे तो उसकी तो अलग से शान है ना। पाकिस्तान हॉकी का नाम इसलिए बना था कि वो जीत रही थी। बहरहाल आपके लिए भी नेक तमन्ना है, आपने भी जीतना ही है। ये जीत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आपने एक मकसद बनाया है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड के लिए कि आपने जीतना है या अच्छी हॉकी खेलनी है नताइज के एतबार से, या सिर्फ जीतना है? देखें, सबसे पहले तो क्वालिफाई करना है, वो है। ज़रूरी है। जीतेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद ये है कि अच्छी हॉकी खेलेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उस वर्ल्ड लीग का हमने जो टारगेट रखा है, इंशाल्लाह वो फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह। तो अगर फाइनल खेलेंगे तो वो बड़ी इज्जत से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहला हमारा टारगेट यही है कि इंशाल्लाह हम लोगों ने बड़ी इज्जत से क्वालिफाई करना है और कौम को खुशी देनी है। और जो पिछले 4-5 साल से हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ओलंपिक नहीं खेला, मैं फिर आपको यहाँ पे आपने फिर वही बात की जो मतलब कि मैं सोच रहा था कि आपने फिर वही सवाल किया कि आप जीतेंगे। हाँ। अब आप यानी हकीकत को थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए कि आप इस टाइम हमारी वर्ल्ड रैंकिंग है 13। ठीक है। और अगर हम वहाँ जाके खेल रहे हैं तो वहाँ पे जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो फर्स्ट नहीं आ रही, वहाँ पे सेकंड इस किस्म की है, यानी कि हमारे से सारी नीचे हैं, मतलब हम 4th 6th तक है। 6 तक जो है वहाँ इंडिया के साथ भी मैच है, इंडिया के साथ भी ऑफ कोर्स मैच है। तो अब आप देखें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस रैंकिंग का मेरे ख्याल में 50-50 का डिफरेंस है। मींस अगर हम वहाँ पे जो है इंडिया से खेलते हैं तो वो सिर्फ वर्ल्ड नंबर 6 है और हम वर्ल्ड नंबर 13 है। ठीक है। तो हकीकत को सबसे पहले तो हमारा जो कोशिश, जो हमारी फोकस यही है कि हम क्वालिफाई कर जाएं। सबसे पहले हम ये कि हम टॉप 10 में वापस आए, उसके बाद जो है वो ट्रैक पे चढ़े और ऊपर कोशिश ऊपर जाएं। और हमें यानी कि फिर भी वही कि हकीकत पसंद होना चाहिए कि हम ऐसे जाएंगे। एक तरीकेकार होता है, ये तरीकेकार नहीं होता कि आप बस एक दफा जाएं और सब चीज ले लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होता है। अच्छा, ये कितना मुश्किल होगा, जिस तरह इन्होंने एक दिलासा भी थोड़ा सा दिया, भाई हम 13वें नंबर पे हैं, वो दूसरी नंबर की टीम से। दिलासा नहीं है, हकीकत है। हकीकत है। नहीं, हकीकत तो है, लेकिन वो आपको ज़हनी तौर पर तैयार भी करने वाली एक बात होती है। अच्छा, किस हद तक आपके ख्याल में, इन्होंने कहा जी 50 का
फ़र्क है, 50-50 का फ़र्क है। अगर हम वर्ल्ड नंबर 6 से खेलते हैं तो हम वर्ल्ड नंबर 13 हैं। ये फ़र्क भी फिर ज़ाहिर बात है आपने ख़त्म करना है, किसी और ने तो नहीं करना। पहले मैं जीत का जवाब दूं। पहले जीत का जवाब दें, पहले जीत का जवाब दें। जीत का जवाब ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम अभी चल रहा है ना, वो सारा कसूर सिस्टम का, ये इन प्लेयरों का कोई कसूर नहीं, ऑफिशियल्स का कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान टीम साल में मेरे ख्याल से 3 टूर्नामेंट खेली है, मैंने जनाब 3 खेली है, एक का फाइनल खेले। आप जीत की बात कर रहे हैं, मुझसे उसकी बात नहीं करिएगा रैंकिंग की, मैं जीत की बता रहा हूँ। एक का पाकिस्तान फाइनल खेली है, न्यूजीलैंड से सीरीज जीत के आई है, सेफ गेम्स भी जीत के आई है। ठीक है, सही है। अजलान शाह ऑस्ट्रेलिया, कितना हो गया? 60% रिजल्ट है आपका, माशाल्लाह। किसी को नहीं पता, किसको पता है? 60% रिजल्ट है, और वो भी इन हालात में है कि कुछ हो नहीं रहा। हाँ, ठीक है, किसी को पता है? तो वही ये कह रहे हैं ना जी कि अगर एक जीत का हो गया, एक हो गया जी जीत का, सही है, 60%। अब आ जाए जी जो दूसरी बात है इनकी, कि जीत के साथ अब जो हमने जो रैंकिंग का फर्क है, वो तो हकीकत है, उसको हमें उसको साइड नहीं करना, साइड पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप किसी चीज़ में अगर आपको तरक्की पे जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये थोड़ी आप डायरेक्ट ज़मीन से उठ के छत पे पहुंच जाओगे, 1-2 सीढ़ियाँ तो चलेंगे, 1-2 फ्लोर तो चढ़ेंगे कम से कम। तो ये तो एक हकीकत है, इसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते, जब भी तो हमारी हॉकी इतना नीचे आ गई है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे नेशनल लेवल पे निगलेक्ट किया गया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को निगलेक्ट किया गया। दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से जानी जाती थी हॉकी, स्नूकर, स्क्वॉश, क्रिकेट। चले क्रिकेट सही है ना, मैं फेवर में हूँ, वो भी प्लेयर हैं, उनकी रिस्पेक्ट अलग है, हमारी रिस्पेक्ट अलग है, लेकिन जानी नहीं वजह से जाती है। कहाँ है आपके स्पोर्ट्स सारे? कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। तो जब तक सपोर्ट ही नहीं होगा तो प्लेयर आपका अकेला जाके कहां से किसी से लड़ाएगा? सपोर्ट की, है ना, सपोर्ट की जरूरत है हमें। अगर कल को मैं टीम से बाहर हो जाता हूं तो मेरी आखिर दम तक यही कोशिश होनी चाहिए कि यार मेरे बच्चे कुछ कर दें। सही है, एज अ नेशनल प्लेयर, एज अ नेशनल प्लेयर, और एक पाकिस्तानी होने के नाते। सही है, चाहे मैं किसी डिपार्टमेंट में भी जाऊं, मैं यही कहूंगा यार मेरे प्लेयरों के लिए बेहतरी होनी चाहिए। चाहे मैं PIA में हूँ, चाहे मैं कस्टम में हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, मैं वहाँ पे अपने प्लेयरों को सपोर्ट करूँ, जब जाके हॉकी ऊपर आएगी। ग्राउंड जाऊँ, मेरे कज़न हो, मेरे बच्चों, मैं उन प्लेयर्स को तैयार करूँ कि भाई आओ प्लेयर बनो, मैं खिलवाता हूँ तुम्हें हॉकी। ऐसे पाकिस्तान हॉकी ऊपर जाएगी, या हम ऊपर आएंगे पहले नंबर पे। ऐसे घर बैठे थोड़ी आएंगे, मैं इधर बैठ के 4 बातें कर लूँगा, आप उधर बैठ के कर लेंगे, घर जाके सो जाएंगे, खत्म हो गई बात। ये एक रियलिटी है, हमें से फेस करना चाहिए। हमें जो हमें स्पोर्ट्स को हमारे निगलेक्ट किया जा रहा है। साहब मुझे बताएं, ये एक हॉकी प्लेयर के लिए, बिलखुसूस आपके लिए, आप सीनियर लोग हैं, कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों को फेस करना? लोगों की तवक्कुआत हैं, लोग जो आम लोग हैं ना, उनके पास ये, उनको नहीं इससे गर्ज कि ये इनके पास सहूलियत हैं या नहीं है, वो सिर्फ मवाजना करते हैं। वो यार वो देखो, वो 90 में जीते, वो 80 ये में भी जीते, हमारा एक नेचर बन गया। ये मतलब लोगों की बातें सुनना पड़ती है, मवाजना नहीं करते कि असल हकायक क्या हैं। लोगों के पास सिर्फ ये है कि जीत है या नहीं है। हाँ, उसमें ये है कि हर चीज़ डेवलप हो गई है टाइम के साथ साथ, हर चीज़ जो है वो मतलब कि ऊपर चली गई है। पहले कुछ थी, उसके बाद कुछ और हो गई है। अब हमें जो फैसिलिटीज़ और जिस किस्म की मतलब जितनी भी स्पोर्ट्स है ऑल ओवर मतलब हमारे पाकिस्तान में, सारी मतलब उनकी कोई वो नहीं है। सिर्फ एक ओलंपिक्स में हॉकी जाती थी जो अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब के सबसे बड़ा हॉकी का ही होता था, हॉकी का ही होता था स्टिल। बिल्कुल अगर ओलंपिक्स में हमारे जाते तो सिर्फ हॉकी अगर है जो प्रॉपर वे से क्वालिफाई करके जाएगी, अदरवाइज कोई वाइल्ड कार्ड होती है, मतलब कि कोई वो नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हर गेम को उसकी राइट्स देने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उसका हक है, जरूरत है, वो पूरा करना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मतलब क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, इवन स्क्वॉश, स्नूकर, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, और जितनी स्पोर्ट्स किसी भी मुल्क की अच्छी होंगी, उस मुल्क को उतना ही ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, और उसकी जो है वो
जो कह सकते हैं कि जो तरक्की कर रहा होता है उसको वहां से देखा जाता है स्पोर्ट्स से, लाइक अमेरिका दुनिया में उसकी और इज्जत चाइना। होती है। आपके सामने दो मिसालें हैं, मिसाल के सुपर पावर है और वो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स होते हैं उनके, और जंग होती है उनकी, तो बिल्कुल आपस आप में जंग होती तो है। देखा जाए कि उसको फिर मैं हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि हर चीज को उसका राइट्स दें, ये नहीं कि हॉकी के ऊपर फोकस कर जाएं या क्रिकेट पे फोकस कर जाएं या फुटबॉल पे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो एक चीज जो जिसका हक बनता है वो जरूर देना चाहिए। एक वो देना वक्फा ले रहे हैं जी, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने इन होनहार खिलाड़ियों से, पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों से जो मुश्किल वक्त में भी हॉकी खेल रहे हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे खिलाड़ियों से। अच्छा हसीन, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह बात की है उमर भुट्टा ने नताइज के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, सहूलतों में क्या फ़र्क है? आप एक टाइम से हॉकी खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, दीगर ममालिक में जाते हैं, सहूलतों में क्या फ़र्क है? देखिए सहूलतों में ये फ़र्क है सबसे बड़ा तो कि उन प्लेयर्स जहाँ पे भी खेलते हैं ना, उनका एक फ्यूचर होता है, वो सिक्योर होता है। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे मेन पॉइंट है कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो हॉकी होती है। ठीक, उसके बाद वो अपने काम भी करते रहते हैं, पढ़ाई भी करते रहते हैं, जल्दी से खेल के जल्दी से छोड़ के बिजनेस में लग जाते हैं अपने, ठीक है। या नौकरियों पे लग जाते हैं। ठीक है ना, हमारा क्या फ्यूचर है आप बताएं? अगर प्लेयर खेल रहा है, बहुत से प्लेयरों के पास तो परमानेंट नौकरियां नहीं है नौकरियां, उन्हें फिक्र ही ये लगी रहती है कि यार खुदा न खास्ता में लग गई तो हमारा क्या होगा, या अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो गया तो फिर क्या होगा, हम कैसे घर चलाएंगे। जब इन टेंशनों से प्लेयर बाहर नहीं निकलेगा तो फिर खुल के कैसे अच्छा इसमें तो एक और भी मुसीबत आ जाती है ना फिर, जब हम ये सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की एक तो ज़िंदगी बहुत कम होती है, उसकी लाइफ ज़रा, हॉकी प्लेयर की और कम होती है, और जब आप हॉकी खेल रहे हैं, सब खिलाड़ी ग्राउंड में बाद में जाएगा, उसको इंजरी पहले हो सकती है। जब आप इंजर्ड हो गए हैं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। सही बात, आपको पता ही नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको इंजरी ज़्यादा हो गई है, आपको ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो आपको तो मुसीबत पड़ जाएगी। सबसे बड़ा इशू ये, सबसे बड़ी परेशानी ये। वैसे मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बिल्कुल ना हो, लेकिन हमने हमारे माज़ी करीब में ऐसे बहुत सारे तलख वाक़यात हैं ऐसे जिनको हुए, लेकिन बात यहीं आ जाती है। उसके अलावा फिर एक फॉर एग्जांपल जो अगला ओलंपिक्स होने वाला है वो जापान में होने वाला है, उनकी जो हॉकी जो मतलब कि उनका टोक्यो में 2020 का जो है, उनकी जो टीम है जो उस ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 2016 से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, 2016 से 4 ईयर बिफोर, कि वो पहले से उस चीज को उन्होंने फोकस किया, उन्होंने काम शुरू किया। और ये डजंट मैटर, उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। इस टाइम जो है वो जापान जो है वो लास्ट फिनिश की है अजलान शाह में, सुल्तान अजलान शाह में, और उन्होंने ये नहीं फील किया कि या कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। उन्होंने अभी वर्ल्ड नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, जी बिल्कुल, अजलान शाह में हराया, और मेरा ख्याल है 25 साल बाद, और वो लास्ट फिनिश किए हैं। लेकिन वो इस चीज पे खुश थे कि हम ग्रो कर रहे हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूं एक टीम को मिनिमम इंटरनेशनल गेम्स राउंड अबाउट 40-35 30 से 40 मैच एक साल के, अगर आपको टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, और ये नहीं कि एक साल खेलें अगले साल ना खेलें, ये मुसलसल अमल है। उसकी वजह यह है कि जो चीज नई डेवलप हो रही है हॉकी में, जो इतनी ज्यादा जो है वो मतलब चीजें आ रही हैं, इतनी रैपिडली आ रही हैं कि आप ना मतलब एक टूर्नामेंट में मिस करते हैं, सर्वाइव नहीं करेंगे, आप नीचे आपको लंबा झटका लगेगा नीचे। उसकी एग्जांपल यही है कि हम 2014 वर्ल्ड कप व्यू से बाहर, 2016 ओलंपिक से बाहर, तो अब हम देखें हम रैंकिंग कहाँ आ गए, 13 टर्न रैंकिंग। तो ये रीजन है, अगर आप कोई भी चीज मिस अप करते हैं तो दुनिया इतनी ज्यादा तरक्की कर रही है तेजी से, तो आप जो है वो, अगर हम उस तरक्की की तेज रफ्तारी का हिस्सा नहीं बनते हैं तो हम नीचे रह जाएंगे। 30 से 40 मैच अली शान इन्होंने कहा कि जरूरी है एक टीम को बनने के लिए। आप साल में कितने मैचेस खेलते हैं? हम लोग अभी तो मेरे ख्याल 15 खेले होंगे, इतने ही है। 15 का मतलब ये है कि आप 20 कर लो, 20 कर लो, 20 खेल कर महीने में 2 मैच जी। मतलब इस दफा थोड़ा सा बेहतर हुआ है कि ना हमें जो है वो अच्छा हुआ कि 9-10 मैचेस, 10 मैचेस ये जो आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए, हाँ जी बिल्कुल, मतलब आपके 15-20 मैचेस, तो इस सारे अरसे में फिर खुद को फिट रखने के लिए तो और ज्यादा मुसीबत पड़ती है। वो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक प्लेयर को। साझा जब आपको मैच ही नहीं मिल रहे घर पे, और फिर पहले आप बात करें फैसिलिटीज की, हमें प्रॉपर वो फैसिलिटीज भी नहीं है हमारे पास, तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा स्पोर्ट्स को भी लेके। यहाँ पे कोई लीग होनी चाहिए हॉकी की, और प्रॉपर जो है नेशनल, जैसे नेशनल चैंपियनशिप होती है,
इसी तरह और भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए। अगर ठीक है आप इंटरनेशनल नहीं जा रहे हो, एटलीस्ट डोमेस्टिक मैचेस होने चाहिए ताकि आपकी डोमेस्टिक हॉकी है वो जो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। ठीक है, ताकि उसमें जैसे अंडर 16 किया, अंडर 18 किया, अभी इन्होंने शुरू तो किया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जो सिस्टम आ जाता है, लेकिन जैसे सनी ने बोला कि वो तसलसल नहीं है उसमें, मतलब कुछ उसमें से निकलने लगता है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। ये यहाँ पे सिस्टम यही हाँ है। जी, गोलकीपिंग बहुत मुश्किल शोबा है जी। और गोलकीपर बनना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके रोके गोल कोई नहीं याद रखता, उसके खाए गोल सब याद रखते हैं। ऐसा ही है। ये गोल करते हैं तो इनके गोलों का शुमार होता है जी। इस टूर्नामेंट में इन्होंने 10 गोल किए हैं, इन्होंने 8 गोल किए हैं, इन्होंने 6 गोल किए हैं। ठीक है, तो आपको याद है कि आपने कितने गोल खाए हैं? मैंने मतलब सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी खेली थी इंडिया में। हाँ, तो इतना फास्ट मैच था कि 3 मिनट में 3 गोल हो गए। 3 मिनट। और दोबारा माशाल्लाह अभी मैं खेला हूँ एशियन चैंपियन ट्रॉफी, उसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है और सेमीफाइनल में शूट आउट रोके थे। ठीक है जी। अच्छा हसीम, गोल रोकते हैं जब ही तो यहाँ बैठे हैं। कैसी बात करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड टीमें आप तकरीबन सारी आपके पास होंगी। तैयारियों के लिहाज से जब आप ने मैच के लिए जाना है तो क्या आपको लग रहा है किस हद तक, जैसे उन्होंने बताया कि वो भी तैयारी कर रहे होंगे, हमने भी तैयारी करना है, किस हद तक आप पूरी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है इस सारी तैयारियों को देखते हुए? उसमें अभी एक प्लस पॉइंट नज़र जो आ रहा है वो ये आ रहा है क्योंकि अब 16 टीमें क्वालिफाई करने का चांस है वर्ल्ड कप में। सबसे पहला ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये जो हमारे पूल में 5 टीमें हैं, 5 में से अगर हम एक मैच, मैं ये एट लीस्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर फाइनल के लिए चले जाएंगे, एक मैच जीतना लाजमी है, हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वार्टर फाइनल फिर हमारा नेक्स्ट ग्रुप से पड़ेगा, वहाँ पे अर्जेंटीना है और कोरिया है, मलेशिया है। तो उम्मीद है कि इन टीमों से पड़ेगा हमारा क्वार्टर फाइनल। ठीक है, होपफुली हम इनको फाइट दे सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो रैंकिंग में हमारे करीब करीब की है। अर्जेंटीना थोड़ी आगे है लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। लेकिन हम हमारे ये प्लस पॉइंट है, एक तो 16 टीम है प्लस हमारे पास क्वार्टर फाइनल का चांस है। अगर आप क्वार्टर फाइनल जीत तो देन वो तो बहुत बुरी सूरत-ए-हाल में आपको बिल्कुल, क्योंकि हमने सिर्फ एक मैच पहले राउंड में जीतना जरूरी है, वो जीतते हैं तो हम क्वार्टर फाइनल में चले जाएंगे, क्योंकि 5 टीमों में से 4 ने ऊपर जाना है। सही। दोनों तरफ से 4-4 ऊपर जाएंगे तो क्वार्टर फाइनल की है। अच्छा, आप किस तरह से उस पूल को जिसमें पाकिस्तान है और पहले पूल को देखते हुए आप किस हद तक पूरी उम्मीद हैं कि नताइज बेहतर हो सकते हैं? तैयारियां खासी की हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एक टूर का हाल ही में तजर्बा हुआ है, वहाँ से जैसे इन्होंने शुरू में कहा कि कुछ पता चल जाता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं जब आप अपने से बेहतर टीम के साथ खेलते हैं। तो हाँ जी, उसमें ये है कि जो तैयारियां और उसके अलावा जो पूल की हिसाब है, जो हमारा फर्स्ट पूल है उसमें हमारे साथ स्कॉटलैंड है, पाकिस्तान है, उसके अलावा जो है इंडिया है और हॉलैंड है। तो उसमें पहला मैच मेरा ख्याल हॉलैंड के खिलाफ जी 15 तारीख को पहला हॉलैंड से है। तो उसमें ये है कि मतलब कि हॉलैंड को हम जो रिसेंट जो पीछे देखा जाए तो लास्ट गेम जो खेलते हम बनेश्वर खेले थे 2014 में। ठीक है, जो चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल जिसमें वहाँ जीते थे, सेमीफाइनल तो क्वार्टर फाइनल था वो खेले थे, तो वो उनसे जीत गए थे। तो लेट्स सी, लेकिन हॉलैंड क्योंकि मैंने बताया कि हम वर्ल्ड कप और ओलंपिक से बाहर हो गए, तो हॉलैंड जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर काफी चीज होगी। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा क्योंकि हम मेहनत करके जा रहे हैं इंशाल्लाह और पूरी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट के लिए हम क्वार्टर फाइनल की फर्स्ट क्वालिफाई करें, उसके बाद जो है कि वो कोशिश करें कि हम सेमीफाइनल को टच कर जाएं। अगर सेमीफाइनल टच कर गए तो इंशाल्लाह जब एक मतलब वो हो जाता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कुछ मतलब के बिल्ड कर सकते हैं। सनी मैंने जहां तक कहा कि वो यूं इस तरह है कि जब आप न्यूजीलैंड से खेले हैं, वो रैंकिंग 8 है, जब हम उन्हें जीते हैं देन वी रियलाइज के हाँ जी मतलब हम 13 पे हैं और 8 को जीत सकते हैं, तो हम इससे इसका मतलब है कि वी कैन डू समथिंग कि भाई हम प्लेटफॉर्म जो है वो हम अब जरा है वो एक मतलब के कंडीशन में आ रहे हैं कि कुछ मतलब वो कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। और उसके अलावा एक और भी चीज़ है कि हॉकी को ना जैसे मिसाल के तौर पर फैमिलीज वगैरह जो होती हैं, मैं एक वैसे बात करूंगा जनरली कि जैसे मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने मुझे ना स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने शुरू से ही वो हॉकी रखी हुई थी मेरे लिए। मैं क्रिकेट खेलता था तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार बेटा हॉकी खेलनी है आपने, तो हॉकी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी गेम उस वक्त इंप्रूव होगी जब छोटे बच्चे या फैमिलीज देखेंगी उस गेम को और कहेंगे कि हमारे बच्चे ये खेलें। सेम आजकल क्रिकेट से हो रहा है कि लोग जब उसको देखते हैं, मीडिया या मैं नहीं कर मीडिया यानी उसकी जो एडवर्टाइजमेंट इतनी कुछ ज्यादा हो गई है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग जो भी आ रही है वो जनरेशन कहती है क्रिकेट खेले। ठीक है,
इसी तरह जब वो हॉकी को कुछ नहीं या मुख्तलिफ गेमों को इतना अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा कि जो नीचे वाली जनरेशन आ रही है अगर वो नहीं देखेगी तरफ राग़िब होंगे तो खेलने वालों की दिलचस्पी भी ज्यादा होगी। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है जी, है बड़ा मैच है तो क्या हुआ? अच्छा, झंडा लहराएगा इंशाल्लाह। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, हिम्मत है। जब आप, हाँ ठीक है, जब आप मवाजना करते हैं दोनों टीमों का खेल के मैदान में, तो किस तरह से आप समझते हैं कि हम उनको हरा सकते हैं? क्या चीज़ खास है? बस उस दिन सिर्फ स्पिरिट काम आता है। अच्छा, और कोई कुछ काम नहीं आता। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है उस मैच में कि प्लान बिल्कुल आउट हो जाता है। प्लान आउट हो जाता है, प्लान आउट हो जाता है। या आप जितने मैच देख लें पाकिस्तान इंडिया के, फिर आपकी गैरत, आपकी हिम्मत काम आती है। जिस दिन वो सरवाइव कर जाते हैं तो जीत जाते हैं, जिस दिन नहीं करते तो हार जाते हैं, ड्रॉ हो जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है। हाँ, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा अनएक्सपेक्टेड है, उसमें कोई रैंकिंग नहीं है किसी की, वो बिल्कुल हट जाता है, वो रैंकिंग से हटके मैच है। अमजद, पाकिस्तान इंडिया का मैच? हाँ, लास्ट टाइम हमने उनको टफ टाइम दिया था, मतलब 9 सेकंड शूट आउट पे आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती कि हम 1 गोल से हार गए। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में जैसे सनी भाई ने कहा कि प्लान वहाँ पे काम नहीं करता, इंसान की गैरत वहाँ पे काम करती है पाकिस्तान का। और यही होता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उन पर बर्तरी रखेंगे, असाब की जंग होती है। ऐसे ही है। इंडिया से आप जाते तो हैं प्लान करके कि यार ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, लेकिन वो सारा प्लान जस्ट 2 से 3 मिनट चलता है। हाँ, उसके बाद फिर वही जो गैरत शुरू हो जाती है। ठीक है, यार इंडिया हारना नहीं है, हारना नहीं है, बस यही होता है कि हारना नहीं है, इंडिया से नहीं हारना बस। अच्छा भुट्टा साहब, जब प्लान बना हुआ हट जाता है तो उसके बाद फिर तो वो मैच के दौरान एक प्लान बनता है, जो आप लोग मैदान में खेल रहे होते हैं वो उसको बनाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। वो पहले ही मतलब इंडिया से जब मैच होता है तो वो दोनों साइडों के लिए सेम मैच ही होता है। उन्होंने भी यही सोचा होता है कि हमने पाकिस्तान से नहीं हारना, हम भी यही कह रहे थे कि हमने इंडिया से नहीं हारना। तो वो जब मैच स्टार्ट होता है तो उस मैच का जो सिनेरियो है वो भी वो वाला होता है। और जैसे आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान कहीं भी कोई भी गेम हो, किसी भी जगह पे हो, तो उसको बहुत लोग जो है वो केयरफुली उसको देखते हैं और उसका जो है वो फॉलो करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो वो जब मैच स्टार्ट होता है तो उसका सिनेरियो भी इसलिए बनता है कि उसमें मेरा ख्याल है कि जो हॉकी खूबसूरती है ना, हाँ, वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसका ये अगर हम देखते हैं पैचेस में या कुछ मैचेस, जिस तरह अभी उमर ने कहा है, हम वो मैचेस तो खेल रहे हैं, अच्छी हॉकी भी खेल रहे हैं, कहीं कहीं जीतते हैं, कहीं हार जाते हैं, लेकिन अगर मुसलसल मैचेस मिलते रहें तो ये जो पैचेस में है ये मुस्तकिल भी ऐसी हॉकी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट 20 मिनट अच्छा खेल सकते हैं तो हम 40 मिनट भी अच्छा खेल सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, ये मेन रीजन यही है। अगर आप जितनी आपको प्रैक्टिस मिलेगी, बड़ी मैच प्रैक्टिस, और ये मैचेस मिलने चाहिए। मुझे बड़ा मजा आता है इन मैचेस में। क्यों? क्योंकि बंदा फ्री माइंड खेलता है। ठीक है, सही है। दूसरे मैचेस होते हैं ना, इधर ये करना है वो करना है, नहीं, इसमें बस खेलना है। और जिस दिन एक बच्चा होता है, आप उसे उसको पानी में छोड़ दो, जा बेटा तू खेल, वो खूब हाथ पैर चलाएगा, खेलेगा, पानी उठाएगा, वो एंजॉय करता है, अच्छा भी लगता है। तो जब प्लेयर भी बच्चा होता है, उस पर प्रेशर रखना, मैं इन लोगों को बोलता ही नहीं हूँ कि जीतना है, प्रेशर उन पे होता ही नहीं है कोई। खेलो खुल के खेलो। जब आप हार जीत होगी, हम जिम्मेदार है, मैनेजमेंट जिम्मेदार है। चैंपियंस ट्रॉफी में खेल के आए थे तो गो के हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन हसन सरदार साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था जी कि ये टीम अप्रिशिएट किया था, ये टीम जीती थी जो उससे अच्छा खेली और ये बहुत बेहतर खेली है। हमारी दुआएं हैं कि जब आप वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए जाएं, इंशाल्लाह आप वहीं से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके आएं और उसके बाद आपका सफर वहां पर खत्म ना हो, बल्कि क्वालिफाई करने के बाद एक नया सफर शुरू होना है, आप उसमें भी कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसीम, अमजद आपका बहुत शुक्रिया, उमर भुट्टा साहब, आलिशान आप तशरीफ लाए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान हॉकी टीम के इन होनहार खिलाड़ियों की। ये दुरुस्त है कि हुकूमती तवज्जो नहीं है, ये दुरुस्त है कि मीडिया भी उतनी तवज्जो नहीं देता, ये दुरुस्त है कि आवाम की भी उतनी तवज्जो नहीं है, और ये अपनी जगह पर हर जगह हक बजानिब है कि इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। ये यकीनन एक अच्छी कौमों का, एक खेल पसंद कौमों का और खेल पसंद हुक्मरानों का शेवा नहीं है। अपने कौमी खेल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इन लोगों को उठा कर रखना चाहिए, और ये यकीनन हमारा फ़ख्र है, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो कौमी परचम को थामते हैं वो असल हीरोज़ होते हैं। इन हीरोज़ के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। ये दुआ है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाए तो ये जिन ख्वाबों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं ये वापस आएँ तो इनके सर फ़ख्र से बुलंद हो। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।